महावीर सिंह राणा हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं बद्रीनाथ से। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप भंडारी जुड़ गए हैं। उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। पहले उपेंद्र आपके पास से आऊंगे। उपेंद्र, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सीएम धामी ने जो तमाम दिशा निर्देश व्यवस्थाओं को लेकर दिए थे, वो कहीं ना कहीं धरातल पर भी उसी तरह उतरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सराहनाओं का दौर देखने को मिल रहा है वो साफ साबित करता है कि तमाम व्यवस्थाएं जो की गई थी वो पुख्ता हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक पिछले साल जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी तो उसमें थोड़ा सा व्यवस्थाएं जिस तरीके से हुई थी, उसके बाद से जब इस बार की चारधाम यात्रा जब शुरू हुई तो काफ़ी समय से जब मुख्यमंत्री खुद जो है चारधाम यात्रा को लेकर जो है वो मॉनिटरिंग खुद जो है वो कर रहे थे, लगातार बैठकें कर रहे थे। साथ ही अधिकारियों को साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस बार की चारधाम यात्रा जो है सुव्यवस्थित होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं की कमी जो है इस बार चारधाम यात्रा में नहीं देखने को मिलेगी। ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता की गई है। इस बार पिछले साल जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर जो है यात्रियों को जिस तरीके से अलग अलग पड़ाव पर जिस तरीके से रोका गया था, क्योंकि जो अव्यवस्थाएं हुई थी, इस बार जो है किसी भी यात्रियों को जो है वो नहीं रोका जा रहा है। दूसरी, जिस तरीके से जो टोकन सिस्टम इस बार जो यात्रियों के लिए किया गया है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ दिख रहा है कि टोकन सिस्टम के जरिए जो है वो दर्शन के लिए जो है वो जा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से जो वीवीआईपी मोमेंट जिस तरीके से चारधाम यात्रा के दौरान रोज रहता था कि वीवीआईपीओं को जो है वो दर्शन अलग से कराए जाते थे, उस वीवीआईपी को जो है मोमेंट को जो है पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश जो है वो की गई है कि कोई भी वीवीआईपी दर्शन जो है वो नहीं किए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को काफी जो है सहूलियत मिल रही है। और जिस तरीके की लंबी कतारें जिस तरीके से दर्शनों के लिए लगी रहती थी, वो जल्दी से जल्दी जो है वो लंबी कतारें जो है वो खत्म हो और सभी लोगों को जो है दर्शन करने का मौका जो है वो मिले, क्योंकि हजारों की संख्या में एक दिन में धामों में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल जैसे ही जिस तरीके से केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो लगभग 30,000 ऐसे श्रद्धालु थे जो कपाट खुलने के जिस तरीके से वहां पर कपाट खुलने के मौके पर जो है वो वहां पर पहुंचे थे, उसके साक्षी जो है कपाट खुलने के साक्षी जो है बने थे। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि 30,000 जिस तरीके से एक धाम में पहुंच रहे थे, तो उसी तरीके से गंगोत्री यमुनोत्री में भी लगभग 10,000 5,000 7,000 के बीच जो है श्रद्धालु जो है एक दिन में पहुंच रहे हैं। तो काफी खुशी जो है श्रद्धालुओं में है और व्यवस्थाओं को लेकर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार की ओर से पूरी व्यवस्थाएं जो है इस बार चारधाम यात्रा को लेकर जो है वो की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि चारधाम यात्रा जो है पूरी तरीके से सुव्यवस्थित होनी चाहिए। और वहीं जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा है, जो दूर दूर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जिस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो हुए हैं, अभी तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। और उनके साथ साथ जिस तरीके से 70% ऑनलाइन है तो 30% जो है उसके साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं बेहद सराहना की जा रही है कि तमाम व्यवस्थाएं जो की गई रजिस्ट्रेशन से लेकर वहां पहुंचने तक की, वो इस बार बहुत अच्छी की गई है, श्रद्धालुओं की ओर से कहा जा रहा है। आपको बद्रीनाथ लिए चलते हैं, हमारे साथ प्रदीप हमारे संवाददाता जुड़े हैं वहां से। प्रदीप, भगवान बद्रीनाथ की डोली आज धाम पहुंच गई है, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में, कल कपाट खुल जाएंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि कल बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसको लेकर बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से और प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। डोली पहुंचने के बाद जो बद्रीनाथ मंदिर परिसर है उसको फूलों से सजाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कल सुबह ठीक 6 बजे बद्रीनाथ जी के कपाट श्रद्धालुओं को खोल दिए जाएंगे। बात बद्रीनाथ धाम की करें तो बद्रीनाथ धाम में मौसम यहाँ पर हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है और ठंड भी यहाँ पर हो रही है, जिसके चलते जो भी श्रद्धालु है वो गर्म कपड़े लेकर बद्रीनाथ धाम में पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी हो रही है, बारिश भी लगातार जारी है। ऊंची चोटियों पे जो बर्फबारी बद्रीनाथ धाम में हो रही है। जी बिल्कुल, मौसम में बदलाव के चलते हालांकि प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और भी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। महावीर सिंह हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़े हुए हैं। महावीर, आपके पास आते हुए महावीर, देखिए जैसे कि मौसम में बदलाव हुआ है तो किस तरीके से इस बदलते मौसम के लिए प्रशासन तैयारियां कर रहा है और श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है वो भी बताइए। बिल्कुल, मैं बता दूं, इस वक्त जो है भले ये ऊपरी इलाका हमारा उत्तरकाशी से जो भटवाड़ी वाला क्षेत्र पड़ता है उसमें सुबह से थोड़ा हल्की बारिश हो रही थी, मगर अभी मौसम ठीक है और हल्के से बादल छाए हुए हैं। मगर जो यात्री है उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है और ना यात्री कहीं रुक रहे हैं। इस समय बता दूं, जो यात्री हैं जो यमुनोत्री से चले हैं वो सीधा डायरेक्ट गंगोत्री पहुंच रहे हैं और कहीं भी मार्ग में किसी तरह की कोई आपदा दिक्कत नहीं है और पूरी तरह से प्रशासन मौजूद है। जिलाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरह हमने देखा है जो यहाँ के एसपी हैं वो भी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रत्येक
जो 3 किलोमीटर एरिया में उन जगह जो अपने एक सिपाही को छोड़ रखा है कि वो ट्रैफिक को देखे, ताकि ट्रैफिक में किसी तरह की कोई समस्या न हो। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग भी 108 को प्रत्येक 14 किलोमीटर पे 108 को छोड़ा हुआ और 108 जो है पूरी तरह से सतर्क है। अगर किसी तरह से किसी यात्री को कोई समस्या होती तो लगातार उनके जो है हेल्प कर रही है। उसी तरह मैं यमुनोत्री की बात करूंगा, यमुनोत्री मार्ग में थोड़ा सा पैदल मार्ग जो है वो थोड़ा सा दिक्कत भरा हुआ है, मगर वहाँ पे भी जो है ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो पहुंचाए गए हैं। जो डॉक्टर की टीम है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो वहाँ पे पहुंचाए गए, दवाइयाँ पूरी मौजूद रखी गई है। उसी तरह मैं बता दूं, जो रास्ते में अगर किसी भी तरह को किसी यात्री को दिक्कत आ रही है तो जो होमगार्ड के जवान है, हमारे पुलिस के जवान है, वो पूरी हेल्प कर रहे हैं और कंडी डंडी की सहायता से जो है उन लोगों को जो है हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं। कल ही हमने देखा है वहाँ पे एक महिला थी, मध्य प्रदेश से आई थी, जिसको जो है थोड़ा सा हार्ट अटैक के टाइप का आ गया था, उसकी बीपी बढ़ गया था, तो तुरंत जो है पुलिस के जवानों ने उसे जो है कंडी से उठाकर जो है तुरंत अस्पताल पहुंचाया और उसे सही सलामत है। तो वो जो यात्री है वो काफी खुश है, वो कह रहे हैं जो उत्तराखंड पुलिस है, उत्तरकाशी की जो पुलिस है, वो यात्रियों की काफी हेल्प कर रही है। उसी तरह बता दो, इस समय जो है जो यात्रा चल रही है वो काफी जोरों पे है, जबकि हमने देखा कि पिछले साल जो है इस समय अगर 4 दिन का हम डाटा देखें तो 47,000 के आसपास जो यात्री आए हैं, वो काफी रिकॉर्ड अपने आप में माना जाता है। अभी शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, सिर्फ 20 तारीख को गंगोत्री यमुनोत्री के पट खुले और कल ही जो है केदारनाथ के पट खुले। अब जैसे बद्रीनाथ के पट खुलेंगे तो उसके बाद लगातार भीड़ बढ़ेगी और निश्चित तौर पे जो है इससे सभी को फायदा होगा। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, तैयार है, किसी तरह से किसी यात्री को कोई समस्या ना आए, इसलिए वो सभी जो है अपनी ड्यूटी को सतर्कता से कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं, जो तमाम तस्वीरें वहां से सामने आ रही है वो साफ बयां कर रही हैं कि भीड़ प्रबंधन को लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी इससे संतुष्ट अब तक नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जब भीड़ बढ़ेगी तो एक बड़ा इम्तिहान भी इन व्यवस्थाओं का होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।